हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए भूगोल से वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो आइए वीडियो को हम चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? दोस्तों, आंसर बताने से पहले मैं एक छोटी सी जानकारी आपको और देने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ आंसर तो देखने के लिए मिलेंगे ही, साथ में आपको अलग से जानकारी भी मिलेगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप किसी एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आइए जानते हैं इसका आंसर क्या है। जवाब है 60%। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा 60% थार मरुस्थल में स्थित है। नीचे मैंने इसकी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी है जो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये जानकारी हर एक क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगी। जानकारी है यह मरुस्थलीय भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दोस्तों, ये जानकारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? जवाब है गुजरात। डिटेल है, भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। दोस्तों, जानकारी जो नीचे डिटेल में है वो इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जवाब है राइनहोल्ड मेसनेर। डिटेल है, जर्मनी के राइनहोल्ड मेसनेर ने 1978 में पीटर हाइबलेर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? जवाब है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। डिटेल है, भारत में अधिकतर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौकलियाई झरना किस प्रदेश में स्थित है या किस प्रदेश में है? जवाब है मेघालय। डिटेल है, नौकलियाई झरना मेघालय के चेरापूंजी में है। यह 1115 फीट यानी कि 340 मीटर ऊंचा और इसकी चौड़ाई है 75 फीट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? जवाब है अपक्षरण। डिटेल है, ग्लेशियर में वाष्पीकरण पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ कम होने को अपक्षरण कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? जवाब है कृष्णा नदी पर। डिटेल है, अलमाटी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। दोस्तों, ये जो डिटेल में आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो। आगे चलते हैं। संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? जवाब है असम और अरुणाचल प्रदेश। नीचे डिटेल है, संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है। यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? जवाब है जम्मू कश्मीर। डिटेल है, इसकी ऊंचाई
1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, काचिन पहाड़ियां भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? जवाब है म्यांमार। डिटेल है, कंचिन पहाड़ियां म्यांमार के सुदूर उत्तर पूर्व काचिन राज्य में स्थित है। यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? जवाब है 7 देशों से। डिटेल है, भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है। इसमें 92 जिले और 17 राज्य शामिल हैं। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। यानी कि टोटल जो देशों से भारत की राज्य सीमा स्थल सीमा लगती है वो है 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप चाहें तो मेरी वीडियो को नोट भी कर सकते हैं या फिर ध्यान से देखेंगे तो नोट करने की जरूरत नहीं होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? जवाब है गंगा। डिटेल है, गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर की है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हम सभी अधिकतर जानते हैं कि भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो गंगा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? जवाब है असम। डिटेल है, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। दोस्तों म्यांमार से जो सीमा नहीं लगती है, भारत की जो राज्य की सीमा है वो म्यांमार से नहीं लगती है, वो है असम। और किन देशों के साथ लगती है? वो नीचे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से सीमा इसकी लगती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? जवाब है महाराष्ट्र। डिटेल है, मालवा पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 81,767 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? जवाब है कुट्टानाद, केरल। डिटेल है, केरल का कुट्टानाद क्षेत्र समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे है। इस क्षेत्र में केरल के अलापुझा और कोट्टायम जिले आते हैं। दोस्तों पूछा गया है क्वेश्चन में कि भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र, तो वो केरल है। केरल के 2 इसमें जिले आते हैं जो समुद्र तल से 2.2 यानी कि 2.2 मीटर नीचे है। यानी कि ये भारत का कम सबसे ऊंचाई वाला राज्य है केरल। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है? जवाब है असम। डिटेल है, भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर की है। असम की 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश की 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल की 143 किलोमीटर 183 किलोमीटर और सिक्किम की 32 किलोमीटर की सीमा भूटान से लगती है। तो पूछा गया है भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है, तो वो है जवाब, जिसमें 267 किलोमीटर की सीमा लगती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, खारदुंगला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है? जवाब है जम्मू कश्मीर। तो
खारदुल्ला पर्वतीय दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। डिटेल है, खारदुंगला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में या किस राज्य द्वारा किया जाता है? जवाब है ओडिशा। डिटेल है, ओडिशा भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 50% उत्पादन अकेले करता है। तो दोस्तों, बॉक्साइट का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है भारत में वो है उड़ीसा में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? जवाब है कर्नाटक। डिटेल है, सरवती नदी पूरी तरह कर्नाटक में ही बहती है। भारत का प्रसिद्ध जोग प्रपात इस नदी द्वारा बनाया जाता है। जोग प्रपात को गैरोसोप्पा प्रपात भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? जवाब है असम। डिटेल है, भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर की थल सीमा है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की थल सीमा म्यांमार से लगती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, भारत राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती तो वो है असम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? जवाब है नॉर्मन बोरलॉग। डिटेल है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। वर्गीस कुरियन को भारत में सफेद क्रांति का पिता कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? जवाब है आंध्र प्रदेश। डिटेल है, पोलावरम बहुउद्देश्य परियोजना आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में स्थित है। यह प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर स्थित है। इस प्रोजेक्ट पर वर्ष 2000 कार्य प्रारंभ हुआ था। यह 2019 में कार्यशील हो चुका है। इस प्रोजेक्ट की विद्युत उत्पादन क्षमता 960 मेगावाट है। तो पोलावरम प्रोजेक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जवाब है NH44 यानी कि NH44। डिटेल है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के नाम से जाना जाता था। यह 7 कहा जाता था। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक समाप्त होता है। तो दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH नेशनल हाईवे 44, जिसको पहले राजमार्ग 7 के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो अधिकतर वो हैं जो हर लेवल के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? जवाब है कर्नाटक। डिटेल है, कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। इसके बाद केरल और तमिलनाडु में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है। तो सबसे बड़ा जो कॉफी उत्पादक राज्य है वो है कर्नाटक। उसके बाद आते हैं केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया? जवाब है 1972। डिटेल है, 1972 तब मेघालय असम का भाग था। 21 जनवरी 1972 को खासी हिल्स, जैतिहा हिल्स और गारो हिल्स को मिलाकर मेघालय का निर्माण किया गया। दोस्तों, 1972 में ये कुछ हिल्स के नाम दिए गए हैं, उनको मिलाकर के मेघालय का जो निर्माण किया गया था 1972, ये इंपॉर्टेंट सन है।
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? जवाब है बाराटांग द्वीप। डिटेल है, भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी अंडमान व निकोबार द्वीप के बाराटांग द्वीप में स्थित है। स्थानीय भाषा में इसे जलकी कहा जाता है। तो दोस्तों, मटमैला ज्वालामुखी जो है बाराटांग द्वीप में स्थित है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जवाब है छत्तीसगढ़। डिटेल है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। 1982 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? जवाब है सतलुज। डिटेल है, सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में शिवकी दर्रे से प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जवाब है झेलम। डिटेल है, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? जवाब है नर्मदा। डिटेल है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कौन से बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? जवाब है कोची बंदरगाह। डिटेल है, केरल का कोची बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह वेम्बनाथ कायल में स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? जवाब है बांग्लादेश। डिटेल है, भारत की कुल थल सीमा 15,106.7 किलोमीटर है। इसमें भारत के 92 जिले व 17 राज्य शामिल हैं। भारत की जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। इसमें 13 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो जवाब है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है, तो वो है बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नीचे जो डिटेल भी दी गई है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है, या सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है, वो पूछा गया है। जवाब है दोमट मिट्टी। डिटेल है, दोमट मिट्टी में रेत, चिकनी मिट्टी और ह्यूमस का मिश्रण होता है। इसमें जल संचय की क्षमता अधिक होती है और इसमें पर्याप्त खनिज पाए जाते हैं जो पौधे के विकास के लिए जरूरी होते हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? जवाब है कच्छ के रण में। डिटेल है, लूनी नदी का उदय राजस्थान में अरावली श्रेणी में पुष्कर घाटी से होता है। यह नदी कच्छ के रण के दलदल युक्त क्षेत्र में समाप्त हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, चिड़िया लोह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? जवाब है झारखंड। डिटेल है, चिड़िया लोह खदान भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क खदान है। यहाँ पर 2000 मिलियन टन का लोहा
आयस्कर भंडार मौजूद है। इस खदान में भारतीय स्टील प्राधिकरण द्वारा काम किया जाता है। तो दोस्तों जो लौह खदान है वो झारखंड में स्थित है, जहाँ सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन किया जाता है, और जहाँ भारतीय स्टील का प्राधिकरण भी मतलब वहीं पे कार्यरत है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जवाब है मैनग्रोव। डिटेल है, मैनग्रोव एक किस्म का झाड़ीनुमा पौधा होता है। इस प्रकार की वनस्पति दलदल युक्त स्थानों पर पाई जाती है। भारत में सुंदरवन में मैनग्रोव पाए जाते हैं। तो मंगल शब्द जो दोस्तों इस्तेमाल होता है वो मैनग्रोव के लिए होता है, और ये एक प्रकार की वनस्पति है। नेक्स्ट, लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? जवाब है मैग्नेटाइट। डिटेल है, मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट की गुणवत्ता थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। तो दोस्तों पूछा गया है कि लौह तत्व के मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ है, तो उसमें मैग्नेटाइट जो लोहा है वो सबसे ज़्यादा उत्तम है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद जो नाम दिए गए हैं, हेमेटाइट, लेमोनाइट और सीडराइट की गुणवत्ता जो है वो थोड़ी कम होती जाती है, लेकिन सबसे अच्छा मैग्नेटाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? जवाब है पेट्रोलियम उद्योग। डिटेल है, नूनमती असम के गुवाहाटी में स्थित है। यह पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान पर इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा पहला तेल शोधन कारखाना शुरू किया गया था। तो भारत में नूनमती नामक जो प्रसिद्ध है वो पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच फरखा बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है? जवाब है गंगा। डिटेल है, फरक्का बांध पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यह बांग्लादेश सीमा से लगभग 16.5 किलोमीटर दूर है। यह बांध 1972 में बनकर तैयार हुआ था। तो भारत और बांग्लादेश के बीच फर्राख बांध विवाद जो है वो गंगा नदी के बंटवारे के ऊपर है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में स्थित कूच विहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जवाब है रेशम उद्योग। तो कूच विहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो रेशम उद्योग के लिए। डिटेल है, कूच विहार जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,387 वर्ग किलोमीटर का है। नेक्स्ट, दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।